Hello, my lovely fellows. So, in the month of January, which is that national festival that we celebrate? Yes, you are very correct. We celebrate the Republic Day. But students, before reaching to the Republic Day, the date when the Constitution it came into enforcement, right? So उससे पहले हमें एक long journey को क्या करना है? Complete करना है, right? Cover करना है basically. Yes. So in today's session, we are going to cover that particular timeline of starting from your 1858, and yes, we will finally reach to the independence year of our country, that is 1947. Yes, और yes उसके बाद of course धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 1950 को क्या हुआ इनफोर्स भी हो गया. yes, क्योंकि इनैक्ट तो कब हुआ था? When did the constitution of our country enacted? इसका आंसर आप देना मेरे को चैट बॉक्स में, ठीक है? Okay. So yes, students. So yes, today's journey will start in this session from 1858 जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट आ गई थी, राइट? एंड यस उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारी चीजें, राइट? द पीपल ऑफ आवर कंट्री दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनिएटेड, दे स्टार्टेड फीलिंग मार्शलाइज्ड, दे स्टार्टेड फीलिंग very inferior in their own countries. Yes, in their own countries. Right? Why so? Because these Britishers, they used to make them feel like nothing only. Yes. वो उन्हें बहुत गंदा ट्रीट करते थे. The Indians of our country, the people of our country, they were made to do such works which was very low to their dignities. Right? So that was the scenario, and yes, gradually the people, they understood the importance of freedom, they understood the importance of independence, they understood about their motherland, they understood that what is the meaning of having motherland. Yes, and इसमें बहुत important role play किया हमारे एक international hero ने जो थे हमारे महात्मा गांधी. Yes, and of course उनका साथ दिया बहुत सारे और भी हमारे freedom fighters ने. Yes, so students, यस सो लेट्स स्टार्ट. हमें ये तो पता ही है कि कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे घर में. यस ऑफ कोर्स इंडिया में. सो यस 1600 में मिल गया था चार्टर, नॉट चार्टर बट यस परमिशन, लीगल परमिशन कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती थी. फ्रॉम यूरोप इट कैन गो टू ईस्ट टू साइड, दैट इज टू से ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. एंड यस, the East India Company, it got the monopoly rights, that is to say now from Britain, from then United Kingdom, no other company can go into the South and Southeast Asia and they can do trade or business over there. Yes, so that was the scenario moving towards, that is to say 1608 was the year when East India Company came to our country. Yes, it came at the port called सूरत पोर्ट. उसके बाद बहुत एनालिसिस करने के बाद, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद जो उन्हें बेस्ट जगह सूटेबल लगी वो थी बंगाल. अभी तो वेस्ट बंगाल है, उस टाइम पर था सिर्फ बंगाल. यस, और वहाँ पे हुगली रिवर के पास में उन्होंने बना दी अपनी क्या, एक फैक्ट्री. लेकिन फैक्ट्री बनाने तक भी दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर नॉट हैप्पी. व्हाई सो? बिकॉज दे वांटेड मोर ऑफ प्रॉफिट्स, दे वांटेड देयर सुप्रीमेसी in the business area. Yes, so they got farman. They got farman मतलब order मतलब permission. That is to say they got the farman from the then emperor Aurangzeb. क्या कि भाई हमें टैक्स नहीं पे करना, ताकि हमारी कॉस्टिंग कम ही रहे, राइट, और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सके. यस, सो दैट वाज द माइंडसेट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम. 1696 में अब तो उन्हें और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दे स्टार्टेड बिकमिंग एम्बिशियस ऑफ इस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स इन इंडिया, राइट. और उसी एम्बिशन में आते हुए, अपने उसी पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री के आसपास भी दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द फोर्ट्स, द सेटलमेंट्स, दे स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मी ऑल्सो. आर्मी क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच, पोर्चुगीज एंड अदर पीपल दे यूज्ड टू फाइट अमंग्स ईच अदर.
यस तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दे स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मी ऑल्सो. यस सो दैट वाज हैपनिंग. मूविंग फर्दर 1757 में बंगाल के नवाब और हो गई ब्रिटिशर्स की लड़ाई, घमासान वाला युद्ध हुआ एंड यस ऑफ कोर्स पहली बार ब्रिटिशर्स जीत गए और इंडियंस का कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो अपना जो एक थ्रोन था वो भी हार गए. Yes, so that was the scenario. Jumping towards directly to the 1764 दूसरी बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर, और इसमें भी we Indians we lost. Yes, but finally British East India Company, it came to power. It rose to power and it started collecting the revenues from the peasants, from the businessmen, from the small businessmen and everyone over there, and they started torturing and extending their territories to the various रीजन्स ऑल्सो. यस और इसी बीच में फाइनली बहुत सारे इन्हीं एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, इतने टॉर्चर की वजह से फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाट हैपेंड फाइनली देयर हैपेंड द रिवोल्ट ऑफ 1857. और इसमें हमारे लोगों ने, दैट इज टू से झांसी की रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई हैं, तात्या तोपे हैं, and yes so many other people, they participated with full enthusiasm and finally what they did, they challenged the British supremacy to a great extent, but of course it was a failure because British East India Company तो चली गई of course, but किसको छोड़ गई? छोड़ तो नहीं गई, of course ब्रिटिश पार्लियामेंट ही आ गई. yes तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बना दिया ऑफिशियली हमें अपना कॉलोनी. yes कॉलोनी मतलब अपने अंडर, अपने रूल में we were got included now, right? So that happened in 1858. अब इसके बाद क्या होता है? Let's just start that, right? So of course it's going to be an amazing journey. Yes, इस पूरी जर्नी में हम ये सारी चीजें देखेंगे. Yes, starting from how Indian National Congress, yes जो कांग्रेस आप देखते हो आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट उस टाइम पर क्या थी? ये एक बहुत बढ़िया ग्रुप था, एक नेशनलिस्ट ग्रुप था जो कि हमारे इंडियंस के लिए एकजुट होकर के खड़ा था. यस सो दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस. गांधी जी आए साउथ अफ्रीका से अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हुए, वहाँ पर उन्होंने जो भी एक पहचान, एक रेपुटेशन बनाई थी ऑफ इंटरनेशनल हीरो, दैट हैड एक्चुअली ब्रिंग गूज बम्स टू द ब्रिटिशर्स व्हेन दे लर्न दैट ओ गांधी जी इज रिटर्निंग बैक. यस देन वी हैव लाइक ऑफ कोर्स वो लोग भी कहाँ चुप रहने वाले थे, काफी सारी चीजें की. यस सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर दैट वी विल लुक इनटू. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट, राइट? ओके सो यस तो स्टार्ट करेंगे हम और इस्टेब्लिश करेंगे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस को. ठीक है? यस ओके सो यस इंडियन नेशनल कांग्रेस कब आई? अब यू जस्ट रिकॉल 1858 तक हमारी जर्नी वहां तक है. ठीक है, अब इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडिया चल रही है. ओके राइट. सो कब इस्टेब्लिश हुई? 1885 में. ठीक है, तो 1885 वॉज द ईयर व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वॉज फॉर्म्ड, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. किसकी एक तरीके से मेहनत थी? हु वॉज द फाउंडर बिहाइंड इट? हु वॉज द पर्सन हु वांटेड टू एस्टैब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो यस फर्स्टली हम देखते हैं कि यस द फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज WC बैनर्जी, यू कैन से, और यू कैन से वोमेश चंद्र बैनर्जी ऑल्सो. फाइन. इसी के साथ ही वी वर हैविंग एन इंग्लिश पर्सन हु वर हियर, दैट इज A.O. Hume. So he was a Britisher only, right? And he even helped the people of our country to form this Congress, to form this group, right? To form this Congress together, right? So this is your Alan Octavian Hume. He even helped in the formation of Indian National Congress, right? 1885 में Indian National Congress बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बन के आई. बहुत सारे members थे यहाँ पे. There were so many members, right? There was Dada Bhai Narai ji, there was Badruddin Tayyab ji, right? So many people, they were even included in the founding membership of Indian National Congress, right? Reason क्या था भाई? रीजन क्या था? ऑफ कोर्स ये तो चीज समझ में आ गई कि ये वो ग्रुप बना अगेंस्ट ब्रिटिशर्स who wants to represent the issues, who wants to represent the ideas, who wants to represent the conditions, who wants to represent the
every interest and desires and goals and of course issues of Indian society in front of the British Parliament. क्योंकि देखो अब उस टाइम पे सिनेरियो क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल कर रही है, अब इंडिया का कोई रूलर नहीं है, इंडिया का कोई रूलर नहीं है, इंडिया की कोई गवर्नमेंट तो थी ही नहीं, राइट? तो इनमें से ये सारी चीजें तो कुछ है ही नहीं, फाइन। तो अब उन ब्रिटिशर्स के सामने बात कौन करेगा? तो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश पीपल। यस, जो फर्स्ट सेशन था, दैट इज टू से जो फर्स्ट मीटिंग हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बॉम्बे में हुई विथ 72 लीडर्स, 72 लीडर्स ने उसे अटेंड किया। यस स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दैट इज यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पे डायरेक्टली पूछ लिया, राइट? अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू विल बी राइटिंग। ओके, सबसे पहले व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, सो द ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, who formed it, so we got two names here, who were the other members, so you can write other two names also. It's not necessary that you will be writing all these 72 names, it's not necessary as such, right? So yes, and yes, reason of formation and when did the first session happen, right? इन्हीं वाले ही topics में से you will be getting some ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट? सो दिस इज अबाउट दिस। तो यस, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहला जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है या जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो ओवर हुआ 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनकर आ गई, राइट? सो यस, सो दिस हैपेंड एट दिस टाइम। मूविंग फर्दर, जब हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनकर आ गई, नाउ व्हाट हैपेंड, now what happened? 1885 was the time, right? 1885 was the time. Now as we know that here we have like 1915, right? तो अब गांधी जी आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बट बिफोर दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट इवेंट, लाइक वन मोर इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट इवन अकर्ड एंड दैट वाज व्हाट? इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट and it was between whom? It was between Britishers, France and Russia on the one hand, and on the other hand there was Germany, Austria, Hungary, Ottoman Empire and the like. So that is to say, in short, so many countries of that time who were like very strong one also, right? They got into this war, right? और ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटेन था, वो भी एक important पार्टी था यहाँ पर, right? And इसकी वजह से what was happening, that yes, Britishers as they needed money, as they used to invest their entire funds, their entire revenues, everything on the like fighting of this war, right? And now they wanted what? They want to have the money, so they started exploiting our peasants, our people in the country more, right? वो हमारे लोगों को और ज़्यादा exploit करने लगे to give them more money, right? And during this time only what happened? Mahatma Gandhi, like a hero, he just entered into the country. Yes, and yes, he did not enter all alone by himself, but rather he returned with an international reputation of an international hero. Why so? Because he fight for African people in a foreign country. That is to say, he was a stranger. महात्मा गांधी जी एक पूरे स्ट्रेंजर थे साउथ अफ्रीका में, राइट? जो अपार्थेड पॉलिसी वहाँ पर बुरी तरीके से फॉलो हो रही थी बाय द पीपल ओवर देयर, बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर देयर, राइट? उसकी वजह से क्या था, जो एक्चुअल जो ओरिजिनल अफ्रीकन थे दे वर सफरिंग अ लॉट, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं कि अपार्थेड पॉलिसी थी क्या, व्हाट वाज अपार्थेड पॉलिसी बेसिकली? So you will find that this apartheid policy, it was apartheid policy जो अफ्रीका में लीगलाइज थी, राइट? सो इट was legalized in Africa, right? अफ्रीका में it was legalized, right? और apartheid means what? Racism, ठीक है? अपार्थेड मीन्स रेसिस्ट पॉलिसी वी आर टॉकिंग अबाउट। अब बात आती है मैम रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म मीन्स काले गोरे का भेद, ठीक है? कोई काला है, कोई गोरा है, उसके बीच में जो भेदभाव करते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि वो भेदभाव बिल्कुल सही है, बिल्कुल करो आप, ठीक है? जो नीग्रोज हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली एज द वाइट पीपल, सो दैट गॉट लीगलाइज्ड इन साउथ अफ्रीका एंड आर गांधी जी ही फॉट अगेंस्ट दिस पॉलिसी, राइट? ही फॉट अगेंस्ट दिस पॉलिसी,
right? And because of that he got that international reputation of like somebody who is so brave, who is so courageous. Yes, and without violence also. Yes, without violence, क्योंकि गांधी जी किस में विश्वास करते थे? अहिंसा और सच में, right? So ahimsa, non-violence and truth was his two most important weapons. Yes, तो अपने इन्हीं दोनों वेपन्स के साथ इन्होंने फाइट किया था अपार्थेड पॉलिसी को. He got people aware, right? He made people aware about this discrimination, and he gave courage to the people of that foreign land, that is Africa, right? So that was the thing, and because of this Gandhiji got that international image of a brave hero. Yes, and with that image he entered into our country. When he entered, of course, जो भी लोग उनके बारे में जानते थे, they got like जो भी इंडियंस गांधी जी के बारे में जानते थे, they got what? They understood कि okay, now we got somebody over here. So he is an angel for us. He is a magician for us, right? So having this image of mind, people they started following him, right? और गांधी जी ने यहाँ पर आते ही क्या किया? He even started understanding and observing and analyzing the situation of our country, India. Yes, so Mahatma Gandhi ji returned from South Africa, and now you know in which situation and which scenario he returned back to India, right? ठीक है, और ब्रिटिशर्स की सिचुएशन समझो. वर्ल्ड लेवल पे वो ऑलरेडी एक वॉर लड़ रहे हैं, और तभी इंडिया जैसी एक इम्पॉर्टेंट कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स के पास थी, वहां पर एक हमारे इंडियंस को बचाने के लिए एक एंजल आ गया था, राइट? सो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स वर अ बिट टेरिफाइड इन सच अ सिनेरियो. यस, okay, so yes, so this happened over here, and गांधी जी ने स्टार्ट कर दी अपनी जो पॉलिसी मैंने अभी आपको बताई, that is to say which was based on truth and non-violence, right? Truth and non-violence, right? So yes, पॉलिसी क्या थी? सत्याग्रह. ये पॉलिसी क्या है? पॉलिसी सत्य. सत्य means what? सच, right? That is to say truth. एंड आग्रह मतलब टू प्लीड, राइट? तो एज पर गांधी जी को क्या लगता था? व्हाट वाज हिज बिलीफ? दैट यस, इफ देयर इज ट्रूथ, राइट, एंड हम किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं एंड एक्चुअल में वो इनजस्टिस प्रिवेल कर रहा है, देन देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग वायलेंस. जस्ट बाय अपीलिंग to the conscience of the person who is doing wrong, we can make that person realize with our strong body movements only, with our strong body gestures only, right? तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर कोई सामने वाला आपके सामने कुछ गलत कर रहा है, right, and if he is doing something wrong or if he is doing any kind of injustice to somebody, then there is no need and start repeating that person out and all that. No, there is no need for that. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस खड़े रह के अगर आप उसके सामने हल्का सा मुस्कुरा भी दोगे, ऐसी सिचुएशन के साथ, ऐसी आपकी माइंडसेट के साथ, आपके इस अपीलिंग सेंस के साथ कि यस मुझे पता है तुमने क्या किया है, आई नो दैट, बट ठीक है, इट्स ओके, राइट? such calmness of course is going to affect that person out. So that was the belief of गांधी जी, राइट? एंड बिलीव मी कि उन्होंने अपने इसी बिलीव से 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स को जीता भी. यस, उनका जो पहला सत्याग्रह था when he got win in this, that is to say चंपारण सत्याग्रह of 1917. यस, 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह में बिकॉज ऑफ सत्याग्रह पॉलिसी जिसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रैलीज हुई, प्रोटेस्ट हुआ, वेरी विथ अ वेरी नॉन वायलेंट मीन्स, राइट? रैलीज हुई, ठीक है, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, रेवेन्यू पे नहीं किया, ठीक है, बट नॉट इन एनी वे दे वर लाइक फाइटिंग विथ ईच अदर और दे वर एनी काइंड ऑफ गन शॉट्स और समथिंग वाज हैपनिंग. नो, दैट वाज नॉट देयर, राइट? तो सबसे पहले इस चंपारण सत्याग्रह में हमें जीत मिली. चंपारण क्या है? चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार, राइट? यस, चंपारण एक प्लेस है बिहार में जहां पर कुछ इंडिगो प्लांटर्स जो थे, राइट, जो कुछ इंडिगो पीजेंट्स जो थे, राइट? इंडिगो क्या है? इट्स अ क्रॉप, एक्चुअली इट्स अ क्रॉप विच इज ग्रोन बेसिकली फॉर इट्स ब्लू कलर, राइट? ताकि जो उस क्रॉप से ब्लू कलर मिलता है उसको क्या किया जा सके, उसको उससे डाई किया जा सके, राइट? सो इंडिगो पीजेंट्स जो थे उनको क्या किया जा रहा था? टॉर्चर किया जा रहा था टू पे रेवेन्यूज, राइट?
सो दैट वॉज द सिचुएशन वॉज हैपनिंग, राइट. एंड इसी के साथ ही ये जो इंडिगो पिजन्स थे, they were made to come into the contract with the Britishers to grow indigo in their crop lands. ठीक है, उनको जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट कराया गया था उन इंडिगो पिजन्स को बाय ब्रिटिशर्स कि आपको अपनी पीस ऑफ लैंड पे 1/3 एरिया जो है वहां पर आपको इंडिगो ही ग्रो करना है. ठीक है, अगर आप नहीं करोगे सो दैट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यू हैव टू पे फॉर दैट ब्रीच. जो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा. सो जो पिजन्स थे दे वर वेरी मच इनटू द पेमेंट दैट पार्ट, राइट. उनको अब दे वर कंपेल्ड टू पे दैट, उनको कंपल्शन था कि उनको पे ही करना है, राइट. उनको ग्रो ही करना है, राइट. नहीं ग्रो करते हैं सो दे आर सपोज टू पे दैट फाइन, pay that penalty, right. So that was the thing was happening and yes, gradually क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपने लिए एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया. Now they did not want this indigo plant. तो लेकिन जो चंपारण के पिजन्स थे वो क्या करें, what they should do. तो ब्रिटिशर्स ने उनको कॉन्ट्रैक्ट में ला करके उनसे खरीदना भी बंद कर दिया because now they have better option. और उधर जो पिजन्स है they cannot do anything else. So the in a wrong way, in an injustice way, right, Britishers they were not taking that indigo from them. उसी के साथ ही they were asking them to pay the revenue also, right. So that situation was happening and because of that these Champaran people or these pigeons they were very much into in a very bad shape they were, right. So this is the thing that happened and यहाँ पर सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया, अपनी जीत ली. And yes, and because of that what happened, of course Champaran के जो pigeons थे they were free from this contract of growing indigo. Not only this, they were even got free from paying the taxes or from paying the revenue for quite a period of time, right. So that was the thing happened. Okay, moving further to the next one, that is to say खेड़ा सत्याग्रह. यहाँ पर भी खेड़ा में भी क्या सिचुएशन थी, इस जगह पर भी the situation was that the pigeons they were forced to pay the taxes. उनको force किया जा रहा था to pay the taxes, right. But because of the epidemic situation they were not able to, वो पे नहीं कर पा रहे थे. So they just wanted relaxation for one cropping season. So for a cropping season they wanted relaxation from the payment of that revenue part, right. तो उनको क्या चाहिए था कि हमें नहीं पे करने के लिए बोला जाए for one cropping season at least, right. For a quite of months please do not ask us to pay this revenue part because we do not have anything. There is epidemic and there was crop failure, crop भी खराब हो गई है, फसल खराब हो गई है, तो हम नहीं पे कर सकते. So that was the situation there and here again Gandhi ji appealed with this his policy of satyagraha and yes he won again. Yes, last movement, that is Ahmedabad mill workers in 1918. These people they were fighting, they were protesting to get their bonuses and of course with this satyagraha also these people they won. So it was in a way hat-trick win for Gandhi ji as he just entered into India and because of that what happened, the roots of Britishers they just got shook. हिल गई, वो ब्रिटिशर्स एकदम हिल गए कि अरे ये क्या हो गया, हम तो इतने सालों से इनके ऊपर रूल करते आ रहे हैं और अचानक से अभी ये लोग जीतते जा रहे हैं. सो नाउ देयर मस्ट बी समथिंग, अब कुछ गड़बड़ होगी एंड नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम दिस प्लेस एंड ऑल. सो दे जस्ट गॉट टेरिफाइड अ लॉट. सो ब्रिटिशर्स नाउ दे गॉट टेरिफाइड कि अरे अब तो कुछ करना पड़ेगा, राइट. तो ये सिचुएशन अब चल रही थी. तो अब देखो गांधी जी ने अपना मूवमेंट किया, ठीक है. नाउ ब्रिटिशर्स थॉट टू ब्रिंग समथिंग very strong which can curb these activities, these satyagrahas of these satyagrahis, है ना, सत्याग्रही जो सत्याग्रह कर रहा है. सो ब्रिटिशर्स व्हाट दे थॉट कि किसी ऐसे बड़े से थाइनॉस को लेके आना चाहिए. थाइनॉस एक बहुत बड़ा डेविल जो है उसको लेकर आना चाहिए ताकि जो ये लोग हिम्मत कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट खड़े होने की वो बिल्कुल ना कर पाए. Yes, so that situation started happening. So after this Gandhi ji's move, now it's turn of Britishers and they came up with what? वो एक बहुत बड़ा सा राक्षस लेकर आए और उस राक्षस का नाम क्या था? That was a law. Law था आपका रॉलेट एक्ट, राइट. लॉ था आपका रॉलेट एक्ट और ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ही बड़ा सा काला दानव था, उसी तरीके से ऑफ कोर्स इट इज व्हाट इट इज called as black law also.
ठीक है, इसको और क्या कहा जाता था, ब्लैक लॉ, क्योंकि ये फुल ऑफ इनजस्टिस था। ये जो पूरा का पूरा लॉ था ये पूरा इनजस्टिस था। ठीक है, अब इस लॉ को एक तरीके से वही एक ना बड़े से दानव की तरह देखो। ये एक ऐसा दानव है जो क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, जो भी इसके अगेंस्ट जाता है उसको खा जाता है, राइट। ठीक है, उसको खा जाता है। दूसरी चीज, एनीवेयर कहीं पर भी अगर वो देखता है कि कोई भी पर्सन जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है या विच कैन हार्म हिम और विच कैन हार्म हिज ओनर कौन हो गए यहाँ पे, ब्रिटिशर्स, राइट। तो क्या करेगा, ही इज एम्पावर्ड टू राइट टू सप्रेस दोस्त, तो वो उस सिचुएशन में भी उन लोगों को क्या कर सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, लाइक, राइट। लास्टली, इवन अगर कोई पर्सन कोई भी एक्ट करता है और अगर इस दानव को, ये जो इतना बड़ा आपको मॉन्स्टर दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ दिस रॉलेट एक्ट, दिस ब्लैक लॉ, if he finds out that yes this act is going to harm my owner, my मालिक, that is to say ब्रिटिशर, वो उसे पकड़ करके जेल में डाल सकता है for 2 years straight, yes, विदाउट उसकी बात सुने हुए। ठीक है, उसकी कोई भी बात बिना सुने हुए उसको उठा करके जेल में डाल सकता है। तो यस, दैट वाज द पावर ऑफ दिस रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो अब इस दानव को हम एक लॉ की तरह पढ़ते हैं, एक किताब में लिखा हुआ लॉ की तरह पढ़ते हैं, राइट। तो क्या बोल रहा है ये कि फर्स्टली व्हाट डिड आई टेल यू, व्हाट डिड आई से, दैट बेसिकली रॉलेट एक्ट क्या करता है कि अगर कोई भी उसके अगेंस्ट जाता है तो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको सजा दे देगा। सो यस, इट सॉट टू क्रिमिनलाइज डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है सेइंग नो। डिसेंट मीन्स सेइंग नो। इफ somebody is saying no to this authority, he will be charged as a criminal one. He will be charged as a criminal one. Yes, moving further, this law is it has empowered the government to suppress political activities. कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि सस्पिशियस है, मतलब जिस पे शक किया जा सकता है, राइट, या फिर वो एक्टिविटी इस रॉलेट एक्ट के ओनर जो ब्रिटिशर हैं उनके अगेंस्ट जा सकती है, राइट। तो वहां क्या हो सकता है, ही कैन सप्रेस इट, सप्रेस किसी भी फॉर्म में उनको पेनल्टी लगा करके उनको मार करके, इन एनी वायलेंट वे ऑल्सो, वायलेंस करके, ठीक है, उनके साथ कोई भी वायलेंस करके, उनको उठा करके जेल में डाल के, कुछ भी करके दे कैन सप्रेस दीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लास्टली, इवन अगर बहुत गुस्सा आ जाए, राइट, सो इट इवन अलाउज टू डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। उनको डिटेन कर सकते हैं, पकड़ के डाल सकते हैं जेल में विदाउट ट्रायल, विदाउट उनकी बात सुने हुए। ट्रायल मीन्स किसी की बात को सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीचर ने बात करते हुए सुना और आपको सजा सुना दी विदाउट लिसनिंग यू, दैट इज व्हाट, दैट इज penalizing you without listening to you, so that is without trial। और उसके बदले मैम ने आपसे पूछा बेटा क्यों बात कर रहे हो, so that is what trial is happening, because she is trying to understand why were you talking, is there something anything necessary, right। so without a trial क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं directly for 2 years। so that was your Rowlatt Act। तो इसकी वजह से, एंड ये क्यों बनाया, ताकि जो सत्याग्रहीज हैं, गांधी जी हैं, वो सत्याग्रह मूवमेंट्स ना करें। ठीक है, सो दैट was the agenda behind this Rowlatt Act। You may be asked directly, what is the agenda? What was the purpose of Rowlatt Act? Why this law is called as a black law? Why black law क्यों है? क्योंकि काला है पूरा। There is no justice। Justice का कलर क्या होता है? White, right? So that is the thing। So this is about this Rowlatt Act। अब हम लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे? गांधी जी और जो बाकी सारे लोग थे उन सब ने मिलकर के किया रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सत्याग्रह आया पिक्चर में 1919 में, दैट इज रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, अब इस रॉलेट सत्याग्रह में ऑफ कोर्स व्हाट इज हैपनिंग अगेन, पीपल दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, दे वर पीसफुली टेकिंग आउट रैलीज, राइट, पीसफुली एवरीथिंग वाज हैपनिंग, फाइन। एंड this satyagrah, it started on which day, that is to say 6th of April, right, 6th of April 1919 से ये स्टार्ट हुआ, फाइन। और ये धीरे धीरे करके पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होने लग गया। क्या होने लग गया? स्प्रेड होने लग गया, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग थ्रू आउट द नॉर्थ इंडिया स्पेशली।
राइट, एंड स्पेशली जब अमृतसर की बात आई, राइट, सी दीज पीपल दे आर प्रोटेस्टिंग, तो ऐसे ही प्रोटेस्ट करते थे ये लोग इन दीज सत्याग्रह मूवमेंट्स, फाइन, यस। अब जैसे बात आई 6 अप्रैल से रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, तो एट वेरियस प्लेसेस, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, मेरठ हो गया, बैरकपुर हो गया, डिफरेंट प्लेसेस, एवरीवेयर व्हाट वाज हैपनिंग, देयर वाज रैलीज बीइंग टेकन आउट, सत्याग्रह मूवमेंट्स वर हैपनिंग, बट इन दिस नॉर्दर्न इंडिया ओनली देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड अमृतसर, पता ही है हमें, है ना, नॉर्थ इंडिया में वी हैव अ प्लेस कॉल्ड अमृतसर, ठीक है। वहां पर 2 इंपॉर्टेंट एक लीडर्स थे, राइट, सो देयर वर 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स, राइट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन दोनों लीडर्स को पकड़ करके जेल में डाल दिया, राइट, सो बेसिकली दे वर लाइक टेकन अवे फ्रॉम द मासेस, फ्रॉम द पब्लिक, एंड when that did happen, तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने पत्थर किए, दैट इज टू से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वायलेंस कर दिया थोड़ा सा। अब जब इंडियंस की तरफ से वायलेंस आया तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया वहां से, व्हाट दे इवन डिड द लाठी चार्ज, और उन्होंने कर्फ्यू घोषित कर दिया, ठीक है, एंड दैट हैपेंड ऑन योर 10th of April, राइट, दैट हैपेंड ऑन 10th of April, राइट, सो दैट इज द थिंग दैट हैपेंड, ठीक है। सो रॉलेट सत्याग्रह में स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इज टू से 6th of April, 6th April को लॉन्च हुआ, एंड इट इज स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया, स्प्रेड हो गया इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, राइट, सो दैट वाज द थिंग। लेटर ऑन 10th of April को what happened, 2 important leaders in Amritsar, they got detained, right, they got detained, deported, right, so that happened, and because of that what happened, the people they started protesting, right, so the people started protesting, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, राइट, सो यस, 2 leaders arrested, 2 लीडर्स जो थे वो अरेस्ट हो गए, ठीक है, एंड यस प्रोटेस्ट किया, पीपल दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, एंड यस इन रिस्पॉन्स टू दैट ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड कर्फ्यू, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, इम्पोज किया कर्फ्यू। कर्फ्यू में क्या होता है, अभी हम लोग रिसेंटली एक्सपीरियंस करके आए हैं ड्यू टू दिस पैंडेमिक पार्ट। कर्फ्यू में क्या होता है, नोबडी इज अलाउड टू गो आउट, राइट, इन ग्रुप्स, नो पीपल दे आर अलाउड टू बी इन ग्रुप्स, दे कैन नॉट गैदर एट अ प्लेस एंड ऑल, राइट, सो दैट स्टार्टेड हैपनिंग, सो दैट वाज द सिचुएशन विच वाज प्रिवेलिंग, राइट। और गांधी जी वो बॉम्बे में अटके हुए थे, वो बाहर नहीं, वहां से उनको अलाउ ही नहीं कर रहे थे दिल्ली से आगे जाने के लिए, सो दैट वाज द थिंग दैट वाज हैपनिंग, right, so Britishers they were very much cautious this time, so they were not allowing Gandhi ji to move beyond Delhi territories, right, so वहां तक भी बहुत मुश्किल से वो जैसे तैसे पहुंचे, he was not allowed further even, right, so this was happening। अब इसी के बाद हमें पता है 13th April को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है फॉर सिख पीपल, फॉर सिख कम्युनिटी, दैट इज टू से बैसाखी, फाइन। अब लगा हुआ है कर्फ्यू, तो कोई जा नहीं सकता, ठीक है, जा नहीं सकता मतलब ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते एंड ऑल दैट, राइट। अब देखो उस टाइम पर क्या था, देयर वाज नो गुड मीडिया और सोशल मीडिया वाज देयर, और देयर वाज नो गुड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज देयर कि एकदम से न्यूज़ आई और सब जगह वायरल हो गया, ऐसा तो कुछ था नहीं। सो दिस टाइम लाइक देयर वर ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल, दे वर इन्वॉल्वड इन दिस पार्ट, दैट इज टू से दे वर इन्वॉल्वड इन दिस सत्याग्रह, राइट, वो सत्याग्रह में इन्वॉल्व थे, बिल्कुल थे, फाइन, लेकिन स्टिल सम वर इनोसेंट, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इनोसेंट थे, दे डिड नॉट नो अबाउट दिस पार्ट, राइट। दूसरी चीज क्या है, जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू का मीनिंग बहुत लोगों को नहीं पता था, फाइन। अब बैसाखी का जब दिन आया, त्योहार आता है, तो क्या होता है, सब नाचते गाते जाते ही हैं, ऑफ कोर्स वी वांट टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल, इजंट इट। सो मेनी पीपल दे गैदर्ड
at Golden Temple at Amritsar for prayers only, for prayers, and they were having very peaceful intentions. There was no any intention to cause any kind of trouble or cause any violence or to have fight with Britishers or anybody for that sense. Nothing was there. ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था. लोग अपने आराम से इकट्ठा हो रहे थे, मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है. ऑफ कोर्स देयर वाज अ ग्रुप जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहा था, बट वो भी पीसफुल था, फाइन. बट यस, मेनी पीपल दे वर इनोसेंट इन दैट गैदरिंग, ठीक है. गोल्डन टेम्पल के पास ही देयर वाज अ बाग, देयर वाज अ जलियांवाला बाग. नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट. देयर वाज अ बाग दैट इज जलियांवाला बाग में, राइट. और उस प्लेस में क्या था, इट वॉज अ क्लोज्ड प्लेस विथ वन एंट्रेंस ओनली, ठीक है. पूरी क्लोज प्लेस है और केवल उसमें एक एंट्रेंस है. सो दैट इज हाउ दैट बाग वॉज डिजाइंड, ठीक है. तो देर वॉज अ मोमेंट दैट येस ऑफकोर्स पीपल दे वर गैदरिंग, दे वर पीसफुली सिटिंग, दे वर टॉकिंग, दे वर प्रेइंग, दैट्स इट. सडनली वॉट हैपेंड, देर वॉज अ पर्सन विथ नेम जनरल डायर. He entered the premises with so many British troops, right, with so many British army officials. So he just entered the place, right, and क्लोज गेट होने के बाद पूरा ब्लॉक कर दिया पहले तो उस पूरे एंट्रेंस को, फाइन. एंड इसके बाद ढम 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 इट वाज ऑल फायरिंग, राइट. एंड इट वाज लाइक अप्रॉक्सीमेटली लाइक 10 minutes का कंटिन्यूस फायरिंग वाज देयर, राइट. एंड इन दैट कंटिन्यूस फायरिंग सो मेनी पीपल who all were there, they all were just died, right. So it was the massacre क्या होता है, killing of mass people, right, killing of masses at one go, right. So that was the thing that happened on 13th of April 1919. So massacre happened. Why so? Because people, they were peacefully protesting, fine. So this happened actually at this moment, right, at this moment. And because of that, what happened, violence occurred. When Gandhi ji got to know about this, he called off Rowlatt Satyagraha, because Rowlatt Satyagraha failed. When people died, that implicits, that simply means that yes, the movement is not working as such, right. So that was what the Gandhi ji believes in. और जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने कहा ये तो गलत हो गया भाई. So he called off the movement basically, right. उन्होंने वो जो रॉलेट सत्याग्रह था उसको कॉल ऑफ किया. and of course it's a big tragedy. It's wondering to say, like it's really amusing to say that yes, the Gandhi ji and other people, they were really shattered with this part, like what the Britishers they did, right, to our country. और Britishers ने in return उन्होंने क्या बोला कि नहीं, there were only 379 people who killed, approximately like in hundreds only people were killed, but they were more than that. So many people were killed in that massacre, right. So that is the thing that happened, fine. तो अब आप सिचुएशन देख रहे हो कैसे हो रहा है. हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, गांधी जी आए, ठीक है. वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन की वजह से ब्रिटिशर्स दे वर वेरी मच इनटू द लाइक नीड ऑफ मनी. सो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग एंड टॉर्चरिंग द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू पे मनी, right, to pay them revenue, right. And suddenly what happened, Gandhi ji, he entered and he started with his satyagraha movements. Because of that, what happened, we people, we Indians, we were winning the situations, every time, and this had actually shook the Britishers, right. This had actually shook the Britishers, and because of that, what happened, they enacted Rowlatt Act, fine. And yes, in return of that, again, we people, Gandhi ji and all, what we did, we launched the Rowlatt Satyagraha, right. In the Rowlatt Satyagraha is a failure because of this Jallianwala Bagh massacre or the violence that occurred in Jallianwala Bagh, fine. So this scenario had happened till 1919, right. So that was the situation. Now what happened after that, Gandhi ji again, he got an idea that no, nothing means something needs to be done here, because see, this massacre, of course, it's a brutal, it's very bad, but this had caused what, this had actually awakened the feeling of oneness amongst the people of our country, because we people, we understood, है ना. हम लोग जो थे, हम इंडियंस जो थे, हमें समझ में आया क्या कि हम सब एक हैं, राइट. और ये ब्रिटिशर्स जो है वो बाहर से आए हुए हैं, सो दे शुड गो. वी आर नॉट लाइक, वी शुड नॉट बी फाइटिंग अमंग्स ईच अदर, बट येस, वी शुड बी टुगेदर. एंड वी एट दैट मोमेंट, वी इवन अंडरस्टूड, वी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग आवर ओन मदरलैंड एंड दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस. क्योंकि कोई और पर्सन हमारे देश में आकर के न ही हमें रूल कर रहा है, बट वो हमें मार भी रहा है,
राइट. सो येस, ऑफ कोर्स सो मेनी पीपल दे गॉट दिस रियलाइजेशन. अभी भी बहुत काम करना बाकी है, ऑफ कोर्स. यस यस. सो दिस हैपेंड. Finally, what happened by the end of 1919, that is to say December 1919, Gandhi ji, with his tactful mind, with his tactful techniques, what he did, tactful techniques मतलब इस तरीके से basically working in a way that yes, what he wants to do in a way to bring together Hindus and Muslims. राइट. तो उन्होंने एक मूवमेंट सोचा, दैट वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. राइट. एंड इन दैट मूवमेंट ही ट्राइज टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. ही ट्राइड टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर. फाइन. अब जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं, बिकॉज गांधी जी अंडरस्टूड कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमें मिलकर काम करना होगा, अकेले अकेले तो कुछ नहीं होगा. फाइन. सो दैट वॉज हैपनिंग एट दैट मोमेंट. Okay, so yes, now in this non-cooperation movement, finally इसको launch कब किया? 1920, जनवरी 1920 में finally it launched, right? So this was launched and इसमें हुआ क्या basically? What were the acts that were done during non-cooperation movement? So see, as the name suggests, non-cooperation movement simply means what? That we are not going to cooperate with the Britishers. हम ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करेंगे. ठीक है. तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जो टीचर्स थे, लेट मी राइट इट हियर. राइट. जो टीचर्स थे, एक्ट्स ड्यूरिंग, स्टूडेंट्स, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन यू कैन हैव इन योर एग्जाम. राइट. सो एक्ट्स ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आप पूरा लिखना है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. Okay, so what were the acts that happened? So firstly, teachers, students, they boycotted educational institutions. अब इसमें schools भी हो गए, आपके colleges हो गए, universities हो गई, right? Everything they just what? They just boycotted. उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं आना हमें, आपके schools, आपकी जगहों पे we do not want to. Secondly, what they did, Indian people, they even boycotted government offices. जहाँ पर भी जो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट कौन थी उस वक्त? ब्रिटिशर्स थे. तो जो उनके साथ थे उन्होंने उनको भी बॉयकॉट किया. yes, that is to say Indian people, they boycotted government positions. right. इनको भी बॉयकॉट किया. कोर्ट्स में we were having lawyers, advocates, right? So they boycotted practice. उन्होंने practice को boycott कर दिया कि नहीं आना हमें आपके कोर्ट में काम करने के लिए. right? Rabindranath Tagore, right? So many people like Gandhi ji, many people they returned back their titles. उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उन्हें जो भी टाइटल्स या ऑनर्स दिए थे, रिटर्न टाइटल्स, जैसे गांधी जी को भी टाइटल दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया था. टाइटल कौन सा? नाइटहुड का. टाइटल इज बेसिकली गिविंग समबडी एंड अ काइंड ऑफ अवार्ड एंड ऑनर कि वाओ आप बहुत अच्छे हो अपनी फील्ड में, सो यू शुड बी गिवन दिस अवार्ड. राइट. सो दैट वाज द सिचुएशन बेसिकली हियर. तो ये सारी चीज़ों के थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया जा रहा था. जो भी ब्रिटिशर्स के साथ हमें बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना, उनकी दी हुई जो भी चीज़ें हैं, उनका क्लॉथ, उनका कपड़ा, उनके मटीरियल्स, उनके ऑब्जेक्ट्स, कुछ यूज़ नहीं करना. राइट. सो दैट वाज हैपनिंग इन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ठीक है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर ये सब कुछ चल रहा था. और ये कब तक चला? टिल 1922. ठीक है. कब तक चला? दिस हैपेंड टिल 1922. वाई सो? क्योंकि 1922 में फिर चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया यूपी में. ठीक है. यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है चोरी चोरा, वहां पर एक इंसिडेंट हो गया. वो इंसिडेंट क्या था? यहाँ क्या था? ऑफ कोर्स पीपल दे वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग. वो बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैली कर रहे थे, भाग रहे थे. नहीं, नॉट भाग रहे थे, लाइक हाँ दे वर गोइंग, दे वर टेकिंग आउट देयर, हमारी मांगे मुँह पूरी करो एंड ऑल, इस तरीके से पूरी रैली निकल रही थी. ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया? उन्होंने वापस से वही चीज़ की. उन्होंने इंडियंस को उकसाने के लिए कुछ उनके ऊपर पथराव कर दिए, लाठीचार्ज कर दिया एंड ऑल. अब जब इंडियंस ने देखा कि अरे हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी ये पीपल दे आर फाइटिंग अस, लाइक दे आर हिटिंग अस एंड ऑल, तो इंडियंस ने भी फाइट कर दिया वापस से.
ठीक है। और इसी चीज में क्या हुआ, जो इंडियंस हैं उन्होंने जो पुलिस स्टेशन था एक चौरी चौरा में, उसमें आग लगा दी एंड इनसाइड दैट 22 पुलिसमैन गॉट किल्ड। कितने? 22 पुलिसमैन दे गॉट किल्ड। एंड व्हेन अगेन गांधी जी गॉट अबाउट दिस वायलेंस ही अंडरस्टूड कि भाई लोग अभी सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। कैन यू रिकॉल दैट स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा आगे कर दो, है ना। सो गांधी जी वॉन्ट्स दैट मच कामनेस अमंग्स इंडियंस। वो इतना कामनेस चाहते थे लोगों में कि कोई चाहे कितना भी उन्हें उकसा दे, आप बिल्कुल भी रिएक्ट मत करो। बट इन ड्यूरिंग रॉलेट सत्याग्रह ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड बिकॉज ब्रिटिशर्स एक्चुअली इंस्टिगेटेड द पीसफुल मॉब टू फाइट विद देम एंड लोगों ने फाइट कर दिया। इस इंसिडेंट में भी सेम चीज हुई। तो फाइनली गांधी जी को समझ में आया कि अभी लोग तैयार नहीं है भाई, ठीक है, अभी तैयार नहीं है, कोई बात नहीं, लेट्स गो ऑन। तो लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे कॉल ऑफ किया एंड सो इन दिस वे दिस इज अ फेलियर, राइट। रॉलेट सत्याग्रह फेल हुआ जलियांवाला बाग में सहकर पर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हुआ चोरी चौरा इंसिडेंट पर। फाइन, सो दिस हैपेंड एट दिस मोमेंट। फाइन, अब इसके साथ ही देखो 1922 की जर्नी तक हम लोग आ गए। फाइन, अब ठीक है, चीजें चल रही हैं, नॉर्मल लाइफ चल रही है, ठीक है, एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क एंड एवरीथिंग, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया तो लोग वापस से काम करने भी लग गए। सो एवरीथिंग वाज हैपनिंग बैक अगेन, राइट। अब इसी मोमेंट में क्या हुआ, 1928 में एक कमिटी आई, ठीक है, कमिटी आई, इसको बोला गया साइमन कमीशन, क्योंकि इस कमीशन का जो हेड था उनका नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है। जब ये 1928 में इंडिया में आने वाले थे, आ ही रहे थे, ठीक है, तब सबको रियलाइज हुआ कि अरे 1919 में तो एक और चीज हुई थी, रॉलेट एक्ट तो आया ही था, साथ में एक और एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें ब्रिटिशर्स ने हमें प्रॉमिस किया था कि 1919 से लेकर 1929 तक वो हमारी परफॉर्मेंस देखेंगे कि हम कैसे रूल कर रहे हैं, बाय गिविंग अस सम पोजीशंस इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, राइट, बाय हमें अलाउ करके कि हम एक प्रोविंशियल, दैट इज टू से एक टेम्पररी गवर्नमेंट या एक टेम्पररी पोजीशन दे करके हमें क्या करेंगे, देखेंगे, जज करेंगे दैट वेदर आर वी रेडी टू रूल आवर कंट्री और नॉट, ठीक है। एंड ऑन दैट बेसिस दे विल डिसाइड कि हमें फ्रीडम देना है, नहीं देना है, क्या करना है, लाइक, राइट। सो व्हेन दिस कमीशन अराइव्ड, तब सबको याद आया, सारे फ्रीडम फाइटर्स ने एवरीथिंग को, अच्छा हाँ, ये तो 10 साल में रिपोर्ट आनी थी, 1919 से 1929, ठीक है। तो 28 में ये अराइव हो गए और ये जो कमीशन बनाया गया, इसको बनाया गया भैया पूरे ब्रिटिश लोगों के साथ भरा हुआ, इसमें कोई इंडियन था ही नहीं, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आपकी सिटी से, आप मुंबई रहते हो, आप चेन्नई रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, ठीक है, आपकी सिटी से देर इज अ मैच गोइंग टू हैपन, कोई मैच या कोई कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, और इस कंपटीशन में आपके शहर के लोग ही नहीं हैं। अब आप सोचो, इमेजिन करो कि क्या चांसेस हैं कि आप जीतोगे। ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस कि आप जीत भी सकते हो, नहीं भी सकते हो, बट क्या वो पैशन आ पाएगा कि नहीं मुझे जीतना है? Because when you are working for yourself, of course you will work with some different intensity, isn't it? अगर आपको अपने स्कूल के लिए रिप्रेजेंट होना है, अगर आपको अपने स्कूल के लिए रिप्रेजेंट करना है कहीं, तो आप बहुत मेहनत करोगे, isn't it? पता चला आपके स्कूल का डांस कंपटीशन हो रहा है दूसरे स्कूल से, और आपके स्कूल ने बाहर से कोई ट्रूप मंगा लिया कि भाई आप डांस करके आ जाओ हमारे बदले, ठीक है, या उन्होंने किसी और पड़ोस के बच्चों को ले लिया कि जाओ आप डांस करके आ जाओ हमारे बदले, ठीक है। लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो पैशन है, जो आपके स्कूल, जो आपके मन में होगा फॉर योर स्कूल, इट कैन नॉट कम आउट, वो कहाँ से आ पाएगा? इजंट इट? सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाना है, रूल इंडिया का करना है, ठीक है, और जज भी किसको करना है? इंडियन लोगों को करना है, बट उस कमिटी में कोई इंडिया का मेंबर ही नहीं है, राइट। तो फ्रीडम फाइटर्स दे वर लाइक बैफल्ड कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड हैविंग दिस स्लोगन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वी डू नॉट वांट यू, साइमन गो बैक, फाइन। और इसी प्रोटेस्ट में क्या हुआ, जो हमारे लाला लाजपत राय थे, बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज ही गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑन हिज हेड एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट डाइड,
Yes, and when this incident happened, of course, it instigated again very badly Indian people. Fine. इसी के साथ ही 1929 में, right? Further when we will go, हम क्या देखते हैं? Again in 1929 also, 1929 में भी जो जवाहरलाल नेहरू हैं, now he was also very much into कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए. 1919 में इन्होंने प्रॉमिस क्या किया कि हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके साथ हम डिसाइड करते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन देना है कि आपको कुछ पोजीशन देनी है, क्या करना है भाई. जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में बोल दिया आई वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ठीक है, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और इसी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए हम 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा इंडिपेंडेंस. राइट, सो दिस सिचुएशन हैपेंड नाउ. फाइन. साइमल्टेनियसली जब अब सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, सब साथ में आ रहे थे, तो गांधी जी को भी बढ़िया मौका मिला कि अरे फिर से यूनिटी हो रही है, ये तो चलो अब एक काम करते हैं साथ के साथ. और वो काम क्या करते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फाइन. तो क्या करना है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना है. तो 1930 में इसको लॉन्च किया गया विद सॉल्ट मार्च, जिसको हम बोलते हैं फेमसली डांडी मार्च. राइट. तो यस, 12 मार्च 11-12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ. 24 डेज की ये पूरी जर्नी हुई अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी जो एक कोस्टल एरिया है वहां तक. राइट. और इस डांडी मार्च में चलते 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 बहुत सारे इंडियंस जो है वो गांधी जी को ज्वाइन करते गए. और फाइनली गांधी जी ने जाके क्या किया? सॉल्ट बनाया बाय टेकिंग दैट सॉल्ट फ्रॉम दैट कोस्टल एरिया. राइट. सो दिस इज द थिंग. अब देखो सिविल डिसोबीडियंस है क्या? सिविल डिसोबीडियंस का सिंपल मीनिंग है नॉन ओबेइंग लॉज. ठीक है. और उस टाइम पर ब्रिटिशर ने एक कानून पास कर रखा था, एक कानून बना रखा था. वो क्या कानून था, क्या लॉ था? बेसिकली कि केवल ब्रिटिशर ही सॉल्ट बना सकते हैं और कोई नहीं सॉल्ट बनाएगा. नोबडी विल मैन्युफैक्चर सॉल्ट एक्सेप्ट द ब्रिटिशर्स. सो दैट वाज द लॉ. फाइन. सो दैट इज टू से ब्रिटिशर्स दे क्रिएटेड मोनोपोली राइट, कि केवल वो ही काम कर सकते हैं और कोई काम नहीं करेगा. गांधी जी ने उसको तोड़ दिया बाय हैविंग दिस सॉल्ट मार्च डन फ्रॉम 12th टू दिस पर्टिकुलर डे. और फाइनली देखो 6 अप्रैल 1930 को ऑफिशियली लॉन्च हुआ आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. यस. अब इस मूवमेंट के लॉन्च पे भी अगेन बहुत सारी उस टाइम पर जो ब्रिटिश के जो रूलर थे यहाँ पर वो थे लॉर्ड अर्विन. राइट. सो लॉर्ड अर्विन ने ऑफकोर्स बहुत सारी क्या की ऑब्स्टेकल्स दिए. ठीक है. लॉर्ड अर्विन वॉज द रूलर एट दिस टाइम. राइट. सो लॉर्ड अर्विन वॉज लाइक ब्रिटिश ऑफिशियल ओवर हियर. वो क्या थे? ब्रिटिश ऑफिशियल थे. राइट. सो यस, इरविन है ना. यस. सो ही वॉज द पर्सन. अब इनके और गांधी जी के बीच में हमेशा बहुत सारी मीटिंग्स हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, लंदन जाकर के कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारी चीजें हुई. बट यस, फाइनली इसको भी एज अ फेलियर की तरह विड्रॉ करना पड़ा इन द ईयर ऑफ 1934. फाइन. इन द ईयर ऑफ 1934 इसको भी वापस से विड्रॉ करना पड़ा. राइट. बट ठीक है, इट अगेन बट दीज मूवमेंट्स व्हाट एवर दे डूइंग, दे वर यूनाइटिंग पीपल एवरी टाइम. कुछ ना कुछ करके लोग जो थे वो साथ में आ रहे थे. तो इंडियंस दे वर गैदरिंग देयर यूनिटी स्टेप बाय स्टेप. एंड यस, जैसे जैसे यूनिटी बढ़ रही थी वैसे वैसे ये लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होते जा रहे थे. सोचो पहले क्या था? इट वाज जस्ट कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. ठीक है. और हमें एक छोटा सा वी शुड ऑल्सो बी प्लेइंग स्मॉल रोल इन द पार्लियामेंट. बट देखो जैसे ही 1928-29 का वो इंसिडेंट हुआ ऑफ लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का एंड ऑल, जवाहरलाल नेहरू हो गए नहीं, मुझे तो पूर्ण स्वराज चाहिए. अब I want पूर्ण स्वराज, I want complete independence, I don't want any mercy of yours now, I do not want that. So gradually the people of our country, they were gathering that Indian feeling, that nationalist feeling कि हमें हमारा देश बनाना है, हमें वो देश बनाना है. Yes, so that is the thing that started happening now, right? और finally इन्हीं चीज को आगे बढ़ते 34 से आगे बढ़ते हुए okay, फिर इस बीच में क्या हुआ? फिर से ब्रिटिशर्स की बैंड बजी. कहाँ बैंड बजी? फिर से आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर. राइट. फिर से आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर से ब्रिटिशर्स को फाइट करना था. तो ब्रिटिशर्स दे वर अगेन द इम्पोर्टेंट पार्टी.
राइट, एंड यस इम्पॉर्टेंट पार्टी, एंड ब्रिटिशर्स को पता था कि विदाउट टेकिंग इंडियाज हेल्प वी कैन नॉट विन दिस। तो गांधी जी ने भी इसके फिर बढ़िया, और कब लॉन्च हुआ था? यस, सो इट वाज योर 1939। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड दैट यस गांधी जी ही थॉट व्हाट कि अरे दिस इज द बेस्ट मोमेंट, दे नीड आवर हेल्प, आपको हमारी हेल्प चाहिए, हम करते हैं, आप हमें लिख के दो, आप हमारा देश छोड़ के जाओगे यहाँ से, अगर आप इसको बिल्कुल प्रॉमिस करते हो तो हम अग्री हैं, नहीं तो आप जाओ यहाँ से, राइट। सो ये फिर से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड हैपनिंग बिटवीन गांधी जी, द कांग्रेस पीपल एंड द ब्रिटिशर्स दे वर ट्राइंग टू टेक देयर हेल्प इन एनी सेंस। गांधी जी एंड पीपल दे वर सेइंग नहीं, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, देन ओनली वी विल हेल्प, राइट। एंड फाइनली इन ऑल दिस थिंग क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी ने लॉन्च कर दिया ऑन 8th of August 1942 और स्लोगन दे दिया डू और डाई, करो या मरो, बस ये लास्ट मोमेंट है, इफ यू कैन डू समथिंग ओवर हियर सो यू विल बी एबल टू अचीव दिस इंडिपेंडेंस, नहीं तो नहीं पता भाई अब आगे और क्या क्या करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द थिंग दैट स्टार्टेड हैपनिंग। सो 1942 में देयर इज योर क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड यस फाइनली व्हाट हैपेंड, हम क्या देखते हैं 1945 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, तो यस जो ब्रिटिशर्स थे ऑफ कोर्स, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो ब्रिटिशर्स वाली पार्टी थी, राइट, विद अदर एलाइड पावर्स एंड ऑल, सो दे वन, राइट। एंड फाइनली इन 1947 they announced the division of India, and yes they announced their withdrawal of power कि हम ठीक है जा रहे हैं, we are going, and yes you can have your country back, but yes with division, yes, so tactfully they divide our country, yes। So on midnight of 14th August 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, यस। 14 अगस्त की रात को मिडनाइट को लोग इतने ज़्यादा चाहते थे इस इंडिपेंडेंस को, तो कोई सुबह तक भी नहीं रुका। ब्रिटिशर्स ने कहा 15 अगस्त, वो रात के 12:01 पर अपना आज़ादी सेलिब्रेट करने लग गए, यस। सो दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग independence, right, just like these people they are doing, right। So that started happening, yes। सो दिस इज द थिंग, लेट मी टेल यू, जो लास्ट रूलर रहे ब्रिटिशर्स के हमारी कंट्री में वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ही वॉज द लास्ट ब्रिटिश रूलर ओवर आवर कंट्री, राइट, यस, लास्ट वाइसरॉय जिनको बोलेंगे, ठीक है। और उन्होंने ही डिवीजन का पूरा प्लान बना के दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया को हमें कैसे अलग करना है, फाइन। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड, एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन आया, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन आया कब? कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारे 1950 में, yes। So that is the thing that happened, and this is how our country got independence in 1947। So see, so many events we have seen here, isn't it? कितने सारे इवेंट्स हमने यहाँ देख लिए। 1858 से स्टार्ट करते हैं। सो वी सॉ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। मूविंग फर्दर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बनी विद द हेल्प ऑफ A.O. ह्यूम, एक ब्रिटिशर थी, एंड यस W.C. बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की हो गई, बैंड बज गई बेसिकली, राइट। और 1915 में साथ के साथ हमारे इंटरनेशनल हीरो गांधी जी इंडिया आ गए। 1917-18 में हमारे 2 सत्याग्रह हुए 17 में, यस, 2 सत्याग्रह हुए हमारे 17 में, चंपारण एंड खेड़ा, एंड 18 में हुआ अहमदाबाद सत्याग्रह जिसमें हम जीत गए, यस। 19 में फिर हमारा हुआ रॉलेट एक्ट और हमने लॉन्च किया रॉलेट सत्याग्रह, बट इट वाज अ फेलियर बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। 1920 से 22 तक रहा हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड इट वाज अ फेलियर बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट। 30 में आया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और बीच में 1928-29 में देयर वाज साइमन कमीशन, राइट, साइमन कमीशन आया जिसको कि सबने बहुत बुरी तरीके से भगाया, एंड इसी के साथ देयर वाज पूर्ण स्वराज मूवमेंट बाय आर जवाहरलाल नेहरू, राइट। सो यस, मूविंग फर्दर 1942 में देयर वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, और यहाँ पे बीच में हमारा ब्रोक आउट हो गया था 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। 47 में finally we got the independence, yes, but of course with a grief, with a sadness of having division of our country। So yes, this is what
this entire thing is all about, that is to say your Indian national movement, right? So yes, इसी के साथ छोटा सा एक quiz करते हैं, fine, and then we will go. Okay, Rowlatt Act gave right to what? Arrest without warrant, keep a person in jail for 2 years, release without permission, both A and B. So what it is about actually? Have you got the answer? Okay. ओके सो इट इज अबाउट व्हाट? देखो रिलीज तो करेंगे नहीं, ऑफ कोर्स रिलीज होता तो बात ही क्या थी, तो इट इज अबाउट दिस. सो दिस इज बोथ ए एंड बी. ओके सो यस, चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. ओके सो दैट इज टू से इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? कौन से ईयर में आए थे? 1913, 1915, 1914 या 1916? यस, गॉट द आंसर. वेरी गुड. सो दिस इज योर 1915. सो 1915 में आए थे हमारी गांधी जी इंडिया में. ओके सो यस, चलो इसी के साथ लेट्स कम हियर. विच इंसिडेंट लेड टू गांधी जी हॉल्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? हॉल्टिंग मतलब रोक देना. तो किस मूवमेंट से, कौन सा वो मोमेंट था, इंसिडेंट था, बिकॉज ऑफ विच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गॉट कॉल्ड ऑफ, उसको बंद करना पड़ा? रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट, चोरी चोरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर और साइमन कमीशन बॉयकॉट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. यस, गॉट द पॉइंट? ओके ऑफ कोर्स यू गॉट इट. इट्स योर चोरी चोरा इंसिडेंट, है ना, 1922 में हुआ था इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ चोरी चोरा. ओके वेरी गुड. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज फेमसली नोन फॉर, किस लिए जाना जाता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, सॉल्ट सत्याग्रह के लिए, स्वदेशी मूवमेंट के लिए या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए? फेमसली क्या हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले? कैसे स्टार्ट हुआ था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? गॉट द पॉइंट? यस, तो इट्स योर सॉल्ट सत्याग्रह. क्या बात है, सब बी आंसर आ रहे हैं. हाँ ओके चलो. ओके लेट्स गो फर्दर नाउ. ओके ग्रेट. सो यस, चलो एक ट्रू फॉल्स करते हैं. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज द मूवमेंट टू फॉलो ऑर्डर्स गिवन बाय ब्रिटिशर्स. फॉलो करने थे हमें ऑर्डर्स बाय ब्रिटिशर्स. True or false? True or false? Tell me. Okay, very good. So of course it's your false, right? So yes, so this is all about in this session, in this movement, that is to say your Indian national movement. I hope the topic is very much clear to you. Students, जो भी हमने यहाँ पे topics discuss किए, INC and everything, इनके points साथ में ही you are getting, and इन्हीं में से you will be getting questions as match the following, true false and your question and answers. Fine, so make sure that as you are watching this, so simultaneously you are maybe underlining in your book or maybe taking out points only. Okay, so yes, try to connect these points together and yes, have learn history in this timeline form, and I'm telling you it's going to be very easy for you. Yes, timeline करो और yes, पूरी की पूरी हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए. Okay, so yes, it is all about this part. And yes, इसी के साथ I would say thank you so much students, thank you so much everyone, and yes, I'll see you in the next session now, right? So yes, I'll see you in the next session. So yes, once again happy Republic Day. So yes, वैसे आज हमने Independence मनाया, so that's why I was like happy Independence Day. But yes, in this month we are having what? We are having Republic Day, right? So yes, any one fact if you know about Republic Day, please write in the comment section below. Yes, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much students. I'll see you in the next class. Bye bye my fellows, my lovely fellows. Yes.